नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, ए, एन, डी। उसमें से ए, एन जो होते हैं उन्हें इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। और ये ए और एन आर्टिकल जब सिंगुलर नाउन होता है, मतलब सिंगल होता है, तब यूज़ किया जाता है। तो हम ए कब यूज़ करेंगे? जब सिंगुलर नाउन है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है वो नाउन। तो यहाँ पे हमने अ मैन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि मैन जो होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। म एम ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसका, इसलिए हमने यहाँ इसके आगे ए यूज़ किया। अब जैसे यहाँ पे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है ब कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, तो इसलिए हमने, और बिल्डिंग एक है तो इसलिए हमने, मतलब सिंगुलर है इसलिए हमने यूज़ किया अ। उसके बाद है वी यूज़ एन व्हेन द नाउन इज सिंगुलर एंड बिगिंस विथ अ वॉवल साउंड। हम एन कब यूज़ करेंगे? जब नाउन जो है सिंगुलर है और बिगिंस विथ वॉवल साउंड। तो यहाँ पे जैसे अभी ईगल के आगे एन लगा है। एन क्यों लगाया हमने? क्योंकि ईगल का ई जो साउंड है वो वॉवल साउंड है। जैसे हमने 5 वॉवल साउंड पढ़े थे, ए ई आई ओ यू के। ए का आता है ए, अ या ए। ई का आता है ए, आई का आता है ई, ओ का आता है अ, यू का आता है अ। तो उसी तरीके से यहाँ पे ईगल का जो साउंड आ रहा है वॉवल साउंड, वो ई आ रहा है, तो इसलिए उसके आगे हमने, और सिंगल है ये ईगल है, ईगल ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए उसके आगे हमने एन लगाया। और यहाँ पे एन ऑरेंज, तो ऑरेंज एक ही है और ऑरेंज जो आ रहा है वो वोवल साउंड आ रहा है ऑ, तो इसलिए उसके आगे हमने एन लगा दिया। वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट अ कॉमन नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम फर्स्ट टाइम किसी कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम और वो सिंगुलर है, तब हम ए या एन यूज़ करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे कार एक ही है और कार का जो साउंड आ रहा है क, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए हम इसके आगे लगाएंगे ए। ठीक है। अभी ये एरोप्लेन, ए मतलब वॉवल साउंड, तो इसीलिए, और एरोप्लेन है सिंगल, तो इसीलिए एरोप्लेन के आगे हम लगाएंगे एन, क्योंकि वॉवल साउंड। ये जो था ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वॉवल साउंड। अभी नेक्स्ट है पैरट, तो ये है कॉन्सोनेंट साउंड पी, तो इसीलिए, और ये सिंगल है तो इसीलिए इसके आगे लगाएंगे हम ए। अभी नेक्स्ट है टेलीफोन, तो टेलीफोन का टी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और ये सिंगल है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे अ टेलीफोन। अभी आ गया अम्ब्रेला, फर्स्ट लेटर इसका साउंड जो आ रहा है अ मतलब वॉवल साउंड। अब वॉवल साउंड आया तो इसलिए हम, और ये सिंगल है, एक ही अम्ब्रेला है, तो इसलिए हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला। अब ये है एक एग, ई जो है वो वॉवल साउंड है ए, तो इसीलिए हम इसके आगे लगाएंगे एन, क्योंकि वॉवल साउंड ई का आ रहा है ए, एन एग। अभी ये है ट्री, एक ही ट्री है और ट्री ट कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए हम इसके आगे लगाएंगे अ ट्री। अब ये है ऑनियन ऑ वोवल साउंड है और एक ही है, ये एक ऑनियन है, तो वोवल साउंड आ रहा है इसीलिए एन ऑनियन। अब ये है क्रेन, एक है सिंगुलर है और इसका आ रहा है वो। और कुछ एक्सरसाइज देखेंगे हम। द मैन वोर डैश हैट, तो हैट जो है ये एक है और कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे अ हैट। आई कैन राइड डैश बाइसिकल,
तो बाइसिकल भी ये एक सिंगुलर और कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यूज़ करेंगे अ। अभी डैश एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, तो एलिफेंट जो है वो वॉवल साउंड है ए, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। नेक्स्ट है डैश ऑस्ट्रिच कैन रन फास्ट, तो ऑस्ट्रिच का ऑ वॉवल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे एन। नेक्स्ट है डैश स्नेल इज़ फास्टर दैन डैश कैटरपिलर, तो स्नेल जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए अ स्नेल इज़ फास्टर दैन, और कैटरपिलर भी आ रहा है वॉवल साउंड, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे अ। देयर वॉज डैश इंसेक्ट ऑन द टेबल, तो इंसेक्ट का आई जो है वो वॉवल साउंड है ई, इसीलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसीलिए आएगा यहाँ पे एन। अभी नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम द वर्ड द इज ऑल्सो एन आर्टिकल, द भी आर्टिकल है ए और एन की तरह। वी कॉल इट द डेफिनाइट आर्टिकल, अब जैसे ए और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल थे, तो दी जो है द वो डेफिनाइट आर्टिकल है। द इज यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट एज वेल एज वोवेल, तो द हम कब यूज़ करेंगे, तो द आर्टिकल हम जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो या वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, हम द यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ द व्हेन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द थिंग्स बिफोर, तो हम द कब यूज़ करेंगे, जब किसी चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो तब हम यूज़ करेंगे द। या किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमको मेंशन करना है या उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करनी है, तो हम यूज़ करेंगे द। तो यहाँ पे आई सॉ अ मंकी, अभी यहाँ पे ए क्यों लगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, मंकी का एम कॉन्सोनेंट साउंड है, इसे लग गया यहाँ पे ए। और यहाँ पे द क्यों लगा, डैश, तो देखते हैं द, सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, द डैश मंकी वॉज ईटिंग अ बनाना, तो द क्यों लगा, जिस मंकी को हमने देखा वही मंकी बनाना खा रहा है, इस मंकी के बारे में बात कर रहे हैं जो बनाना खा रहा है, तो इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ पे द। पर्टिकुलर इसी मंकी के बारे में बात करें, फर्स्ट टाइम हमने देखा मंकी को, आई सॉ अ मंकी, इसलिए अ आ गया, और वही मंकी बनाना खा रहा था, इसीलिए आ गया यहाँ पे, सेकंड टाइम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम, इसलिए आ गया यहाँ पे द। नेक्स्ट है वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन पर्टिकुलर, तो अभी यहाँ पे द आ गया, द टीचर सॉल्व द सम, तो द क्यों आ गया, उस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं जो सम सॉल्व करते हैं। व्हेन वी यूज़ द व्हेन नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल हो तब हम द यूज़ करते हैं, जैसे द एग्स आर इन अ ट्रे, अब एग नहीं है यहाँ पे, हम एग्स के बारे में बात कर रहे हैं और एक ट्रे में है वो, इन अ ट्रे, तो इसीलिए वो एग्स जो है जो एक ट्रे में है उनके आगे हम लिखेंगे द। इस ट्रे में जो एग्स है वो है प्लूरल फॉर्म में है और इसीलिए लगेगा यहाँ पे द। वी यूज़ द व्हेन देयर इज ओनली वन समथिंग, अगर कोई रेयर हो, वर्ल्ड में एक ही चीज़ हो, तो हम उसके आगे द लगाएंगे, जैसे मून एक है, सन मून अर्थ ये एक ही है, स्काई एक ही है, इसलिए उनके आगे हम द लगाएंगे। वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर सीज एंड ओशन, रिवर जब कभी रिवर आएगा, सीज आएगा या ओशन आएगा, उनके आगे भी हम द लगाएंगे। जब कभी हिल्स, माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस आएंगे तब भी हम उनके आगे द लगाएंगे, द नीलगिरी हिल्स, द हिमालयस। फेमस बिल्डिंग, अभी पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग एक ही होती है, रेड फोर्ट एक ही है, इसलिए हमने उसके आगे द लगा दिया। ताजमहल वो भी एक ही है, इसलिए हमने उसके आगे द लगा दिया।
अभी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे हम। आई रीड, अभी ए आएगा या द आएगा या एन आएगा। आई रीड अ बुक आएगा, क्योंकि एक तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, बी मतलब, और हमने ये फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम, इसलिए आएगा यहाँ पे ए। उसके बाद फिर से बुक के बारे में लिखा है, तो फिर से रिपीट हो रहा है वही पर्टिकुलर वाली बुक, इसलिए हम लिखेंगे द बुक हैड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। नेक्स्ट है ऋषि हैज़ डैश इरेजर। अभी इरेजर जो है वो वोवेल साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एन, सिंगल है, और उसी इरेजर के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसलिए आएगा द इरेजर इज ब्लू। ऋषि ने एक इरेजर देखा और वो इरेजर यही इरेजर, इसलिए द इरेजर इज ब्लू। उसके बाद रैट, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, अ आया, अ रैट ईट्स, और ये बिस्किट कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ आया। बिस्किट भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ आया। उसके बाद डैश सन शाइन्स ब्राइटली। अब सन जो है वो रेयर है, वर्ल्ड में एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द सन शाइन्स ब्राइटली। उसके बाद मैंगोज आर फ्रेश एंड जूसी। अब प्लूरल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एक वाले एग्जाम्पल में, प्लूरल है नाउन, इसलिए ये जो नाउन है वो प्लूरल है, मैंगोज, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द मैंगोज आर फ्रेश एंड जूसी। डैश मैजिशियन शोड मेनी ट्रिक्स, तो एक ही मैजिशियन है और कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे आएगा अ। अभी है डैश गंगा, तो गंगा एक ही है, रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, और रिवर जब रहता है तब हम द लिखते हैं, इसलिए द गंगा इज। अब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये आ रहा है ई वोवेल साउंड, एन, द गंगा इज एन इम्पोर्टेंट रिवर। अब यहाँ हिमालयस, हिमालयस जो है, तो हिमालयस या माउंटेन जो भी आएगा उसके आगे हम द लगाएंगे, हिमालय एक ही है, तो इसलिए द हिमालयस आर हाई माउंटेन। अब ये शिप जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, अ शिप, क्योंकि एक ही है, अ शिप वॉज सेलिंग इन। अब इंडियन सी, अब जब सी ओशन ये सब आता है तब हम यूज़ करते हैं द, तो अ शिप वॉज सेलिंग इन द इंडियन सी। अब हवा महल, हवा महल जो है वो रेयर है, एक ही है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे द हवा महल इज़ इन जयपुर। अभी वी सॉ हाउस बोट ऑन अ लेक। तो इसी के साथ आज हमने आर्टिकल्स कंप्लीट किए, 3 आर्टिकल्स है ए एंड दी। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।